नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पहल क्लासेस में। दोस्तों आज हम बात करेंगे 8 अक्टूबर के डेली करंट अफेयर्स के बारे में। आज के करंट अफेयर्स में कुल 15 क्वेश्चन हैं, उनके बारे में अपन विशेष चर्चा करेंगे। साथ ही अपन जो कल के रिवीजन के क्वेश्चन थे उनके बारे में विशेष चर्चा करेंगे और 5 क्वेश्चन आपको रिवीजन के लिए अलग से कल के लिए दिए जाएंगे, जिसके आपको जवाब कमेंट बॉक्स में देना है। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज की थॉट के साथ में। थॉट है दोस्तों, जल को बर्फ़ में बदलने में वक्त लगता है, सूरज को निकलने में वक्त लगता है। किस्मत को हम बदल नहीं सकते दोस्तों, लेकिन अपने हौसलों से किस्मत बदलने में भी वक्त लगता है। तो दोस्तों बात करते हैं अपन कल के दिए हुए क्वेश्चन के बारे में रिवीजन के, जिनका मैं आपको रिवीजन करवा देता हूँ, दोबारा से रिप्लाई दे देता हूँ। तो बात करते हैं गांधी जयंती के उपलक्ष्य में फिल्म डिवीज़न द्वारा आयोजित ऑनलाइन फिल्म महोत्सव का नाम क्या है? तो दोस्तों वो है गांधी फिल्मोत्सव। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस भारतीय तटरक्षक पोत वेसल को कोलकाता में कमीशन किया गया? तो दोस्तों वो किया गया था ICGS कनकलता बरुआ को। अगला क्वेश्चन, फ्रांस की अंतरिक्ष एजेंसी CNES के साथ इसरो किस वर्ष शुक्र मिशन लॉन्च करेगा? तो दोस्तों वो करेगा 2025 में। राइट आंसर क्या हो जाएगा? C। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसे भारतीय सैन्य अकादमी का मुख्य नियुक्त किया गया? तो दोस्तों वो किया गया है लेफ्टिनेंट जनरल हरिंदर सिंह को। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस व्यक्ति को सोमनाथ ट्रस्ट का अध्यक्ष नियुक्त किया गया? तो दोस्तों वो किया गया केशुभाई पटेल को। राइट आंसर क्या हो जाएगा? D। तो दोस्तों ये थे कल के रिवीजन के दिए हुए क्वेश्चन और उनके आंसर। अब शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर्स का पहला क्वेश्चन। साल 2020 के फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया? तो दोस्तों ऑप्शन देखिए, रोजर पेनरोज, रेनहार्ड गेजेल एंड एंड्रिया घेज। तो दोस्तों ये दिया गया है तीनों को, उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इनके बारे में अपन विस्तृत बात करते हैं। वर्ष 2020 का फिजिक्स नोबेल पुरस्कार को 2 भागों में विभाजित किया गया था। इसमें दोस्तों आधा पुरस्कार रोजर पेनरोज को उनकी ब्लैक होल इन्फॉर्मेशन इज रोबस्ट प्रेडिक्शन ऑफ द जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, यानी ब्लैक होल की उत्पत्ति सापेक्षता के सामान्य सिद्धांत का एक मजबूत पूर्वानुमान की खोज के लिए दिया गया था। ठीक है, जबकि दूसरा भाग हमारी गैलेक्सी के केंद्र सुपरमेसिव कॉम्पैक्ट ऑब्जेक्ट की खोज के लिए रेनहार्ड गेंजल एंड एंड्रिया गेज को संयुक्त रूप से दिया गया है। इनके बारे में अपन तीनों के बारे में अपन विस्तृत चर्चा करते हैं। तो दोस्तों इनके रोजर पेनरोज के बारे में बात करते हैं। इनका जन्म दोस्तों 1931 में ब्रिटेन के कोलचेस्टर में हुआ था। कैम्ब्रिज ब्रिटेन में 1957 में PhD की थी। ब्रिटेन के ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के ये प्रोफेसर रहे हैं। ठीक है, फिर अगली बात करते हैं रेनहार्ड गेंजल के बारे में। इनका जन्म दोस्तों 1952 में जर्मनी के बेड होमब्रग वोर डेर होहे में हुआ था। 1978 में उन्होंने बोन विश्वविद्यालय से जर्मनी में PhD की थी। मैक्स प्लैंक इंस्टीट्यूट फॉर एक्स्ट्रा टेरिस्टेरियल फिजिक्स गंचिंग जर्मनी के निदेशक और कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय बर्कले के US में प्रोफेसर रहे हैं। एंड्रिया गेज के बारे में बात करें तो इनका जन्म दोस्तों 1965 में अमेरिका में के न्यूयॉर्क शहर में हुआ था। 1992 में कैलिफोर्निया प्रौद्योगिकी संस्थान से पसादेना संयुक्त राज्य अमेरिका से PhD की थी। कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय लॉस एंजल्स अमेरिका में प्रोफेसर हैं। तो ये दोस्तों अक्टूबर के महत्वपूर्ण दिवस, तो इसमें मैंने एक ऐड ऑन कर दिया 5 अक्टूबर को विश्व शिक्षक दिवस, और ऊपर वाले मैंने पहले ही ऐड ऑन कर रखे थे तीनों को। तो आप इनको, ये नया ऐड मैंने कर दिया। विश्व शिक्षक दिवस कब मनाया गया था? 5 अक्टूबर को। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य में मशहूर मिर्च डले खुर्सनी को GI टैग दिया गया है? ये मिर्च का वो किस्म है, मिर्च की किस्म है। ठीक है, तो वो किया गया दोस्तों सिक्किम को। राइट आंसर क्या हो जाएगा? सिक्किम। राइट आंसर A। लाल चेरी मिर्च इसे स्थानीय रूप में डल्ले खुर्सनी के नाम से जाना जाता है। इसे दुनिया की सबसे तीखी मिर्च में से एक माना जाता है। डल्ले खुर्सनी में अभी स्थानीय बाजार में 480 रुपये प्रति किलो के हिसाब से बेची जाती है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य में स्थित व्हीलर द्वीप में DRDO के सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेंट रिलीज ऑफ टारपीडो स्मार्ट का सफल परीक्षण किया गया?
तो दोस्तों वो किया गया है उड़ीसा में। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए। ठीक है। स्मार्ट टारपीडो रेंज से कहीं आगे के लिए पनडुब्बी रोधी युद्ध ASW संचालन के लिए हल्के एंटीमेट सबमरीनल टारपीडो सिस्टम की एक मिसाइल रिलीज है। स्मार्ट की आवश्यकता तकनीकों की DRDO, RCI हैदराबाद, एड्रेड आगरा, NSTL विशाखापट्टनम सहित कई DRDO प्रयोगशाला द्वारा विकसित किया गया है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में कितने व्यक्तियों को राइट लाइवलीहुड अवार्ड 2020 के लिए चुना गया है? तो दोस्तों वो चुना गया है 4 को। कितने व्यक्तियों के लिए? 4 व्यक्तियों को चुना गया है इसमें। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? बी। राइट लाइवलीहुड अवार्ड को विकल्प नोबेल पुरस्कार के रूप में जाना जाता है। नोबेल पुरस्कार के रूप में ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि राइट लाइवलीहुड को दूसरे किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों ये वैकल्पिक नोबेल पुरस्कार के नाम से भी जाना जाता है। हाल ही में बेलारूस के अलेस बालियात्स्की, ईरान के नसरीन सोताडेह, संयुक्त राज्य अमेरिका के ब्रायन स्टीवेंसन और निकारागुआ के लाल्टेटी केनिंघम ब्रेन को समानता, लोकतंत्र, न्याय और स्वतंत्रता के लिए दिए गए अपने योगदान के लिए 2020 का राइट लाइवलीहुड अवार्ड 2020 साझा किया गया है। तो दोस्तों इसमें ये 4 नाम जो हैं, इन चारों व्यक्तियों को ये अवार्ड दिया गया है। बात करते हैं दोस्तों राइट लाइवलीहुड अवार्ड के बारे में। तो अलेक्स बिल्यात्स्की को बेलारूस के लोकतंत्र की स्थापना और नसरीन सोताडेह को ईरान के मानवाधिकारों के लिए उनके योगदान के लिए यह पुरस्कार दिया गया है। अमेरिका के नागरिक अधिकारों के वकील ब्रायन स्टीवेंसन को आपराधिक न्यायिक प्रणाली में सुधार और अमेरिका के अग्रिम नस्लीय सुलह के प्रयासों के लिए यह पुरस्कार मिला है। लोटटी किंगडम को ब्रेन का यह पुरस्कार स्वदेशी भूमि और समुदायों के शोषण के बचाने के लिए यह योगदान मिला है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, विश्व आवास दिवस वर्ल्ड हैबिटेट डे 2020 किस दिन मनाया गया? तो दोस्तों ये मनाया जाता है अक्टूबर के पहले सोमवार को। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? बी। ठीक है। इस वर्ष विश्व आवास दिवस कब मनाया गया? 5 अक्टूबर को मनाया गया। थीम इसकी क्या थी? हाउसिंग फॉर द ऑल, ए बेटर अर्बन फ्यूचर। इस थीम का उद्देश्य है सतत कचरा प्रबंधन में फर्टियर टेक्नोलॉजी में का उपयोग को बढ़ावा देना। अगला क्वेश्चन, हाल ही में बाहुबली श्रृंखला के किस लेखक ने अपनी पहली पुस्तक द वेरी एक्सट्रीमली मोस्ट नोटी अशोरा टेल्स फॉर किड को लॉन्च किया है? तो दोस्तों वो किया है आनंद नीलकंठन ने। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? ए। इस पुस्तक को कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय के तहत पंफिस पब्लिशर प्राइवेट लिमिटेड द्वारा प्रकाशित किया गया। यह किताब जुड़वा और असुर कुंडका और मुंडक्का की कहानी के बारे में बताता है। जिन्हें स्कूल जाना अच्छा नहीं लगता वह इस पुस्तक में बच्चों को भारतीय पुराणों के बारे में जानने में मददगार होगी। इलेक्ट्रॉनिक गैजेट में लगे रहे जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स में बच्चे लगे रहते हैं, जैसे मोबाइलों में आजकल बच्चे लगे रहते हैं, उनके लिए बच्चों ये बहुत ही लाभदायक पुस्तक है। इस पुस्तक के जो चित्र हैं वो सुखदीप राय और शीलादित्य बोस द्वारा तैयार किए गए हैं। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने महात्मा गांधी के 151वीं जयंती के अवसर पर एक वर्चुअली कार्यक्रम के दौरान बापू द अनफॉरगेटेबल शीर्षक का एक कॉफ़ी टेबल बुक का विमोचन किया है? तो दोस्तों वो किया है दिल्ली में। कहाँ पे किया? दिल्ली में। राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी। ठीक है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी। बापू द अनफॉरगेटेबल बुक पाठकों को सोचने और महात्मा गांधी की विचारधारा के दर्शन के लिए एक झलक प्रदान करेगी। इस पुस्तक में दिल्ली के इतिहास, दुर्लभ तस्वीरों, एपिग्राफ और विवरणों के कई अनछुए पहलुओं में शामिल हैं। अगला क्वेश्चन, किस तिथि को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से 12वां ब्रिक्स सम्मेलन आयोजित किया जाएगा? तो दोस्तों वो किया जाएगा 17 नवंबर को। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? सी। ब्रिक्स देशों के प्रतिनिधियों की बैठक का विषय रहेगा, क्या रहेगा इस बार? ब्रिक्स पार्टनरशिप फॉर द ग्लोबल स्टेबिलिटी, शेयर सिक्योरिटी एंड इनोवेशन ग्रोथ रखा गया है। 12वां ब्रिक्स सम्मेलन का वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से 17 नवंबर 2020 को आयोजित किया जाएगा। ब्रिक्स के इतिहास का पहला मौका होगा जिसमें वैश्विक कोविड-19 महामारी के कारण इस बैठक में वर्चुअली आयोजित किया जाएगा। इसमें अध्यक्षता
रूस अध्यक्षता करेगा। अगला क्वेश्चन, भारत प्रत्येक वर्ष कब से कब तक वन्य जीव सप्ताह के रूप में भारत में प्रत्येक वर्ष कब से कब तक वन्य जीव सप्ताह के रूप में मनाया जाता है? तो दोस्तों वो मनाया जाता है 2 से 8 अक्टूबर तक। राइट आंसर क्या हो जाएगा? पी। वर्ष 2020 में 66वां वन्य जीवन सप्ताह रोवर एंड रिव्यू एक्सप्लोरिंग ह्यूमन एनिमल रिलेशनशिप की थीम पर मनाया जा रहा है। इस सप्ताह का पहली बार 1972 में मनाया गया था। यह कार्यक्रम राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड द्वारा आयोजित किया जाता है। किस व्यक्ति को इंडो अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार दिया गया? तो दोस्तों वो दिया गया है रतन टाटा को। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? सी। रतन टाटा को भारत यूएसए के बिजनेस रिलेशनशिप में निभाई गई अपनी महत्वपूर्ण भूमिका और ग्लोबल लीडरशिप में हासिल उनकी जीवन भर की उपलब्धि लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड प्रदान किया गया है। इस पुरस्कार की घोषणा IACC के वर्चुअल कार्यक्रम कोविड क्रोजिडर अवार्ड 2020 के अनुसार की गई है। यह पहला मौका होगा कि जब IACC किसी व्यक्ति को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित करेगी। अगला क्वेश्चन, भारत और किस देश ने विकासशील देशों के कोविड-19 की दवाओं के उत्पादन में आसान बनाने हेतु विश्व व्यापार संगठन वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन से नियमों में राहत मांगी है? तो दोस्तों वो मांगी है साउथ अफ्रीका ने। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इसका हेडक्वार्टर दोस्तों जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। इसका स्थापना 1 जनवरी 1995 में हुई थी। इसके मेंबर में 164 मेंबर स्टेट हैं। भारत और साउथ अफ्रीका ने इन दवाओं के मामले में बौद्धिक संपदा के नियमों में छूट देने को कहा है। बौद्धिक संपदा का अधिकार विश्व व्यापार संगठन द्वारा संचालित अंतर्राष्ट्रीय संधि है। अगला क्वेश्चन, भारत सरकार की ओर से गांधी जयंती पर किस देश को 41 एम्बुलेंस और 6 स्कूल बसें उपहार में दी है? तो दोस्तों वो दी है नेपाल को। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए। नेपाल कंट्री है दोस्तों साउथ एशिया की। कैपिटल है इसकी काठमांडू। प्राइम मिनिस्टर हैं KP शर्मा ओली और यहाँ के प्रेसिडेंट है विद्या देवी भंडारी और पॉपुलेशन है दोस्तों 2.81 करोड़। नेपाल के 30 जिलों और नॉन प्रॉफिट संस्थाओं के लिए स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में कार्य करने के लिए 41 एम्बुलेंस और 6 स्कूल बसें दी हैं। साल 1994 से अब तक भारत सरकार नेपाल को 823 एम्बुलेंस भेंट कर चुकी है। अगला क्वेश्चन, रिलायंस लाइफ साइंसेज ने ऐसी RT-PCR किट विकसित की है जो करीब कितने घंटों में कोविड-19 की जांच का परिणाम दे देगी? तो दोस्तों वो दे देगी 2 घंटे में। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए। मौजूदा समय में RT-PCR कोविड-19 की जांच में लगभग 24 घंटे का समय लग जाता था। इससे अब प्रयोगशाला में वास्तविक समय में कोरोना की मौजूदगी व न्यूक्लिक अम्ल द्वारा पहचान की जाती है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर वैश्विक शिखर सम्मेलन राइज 2020 का उद्घाटन किया है? तो दोस्तों वो किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? डी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 5 अक्टूबर को राइज 2020 रिस्पॉन्सिबल एवन फॉर सोशल एम्पावरमेंट 2020 का नामक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट AI पर एक वैश्विक आभासी शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया है। इस सम्मेलन को 5 से 9 अक्टूबर 2020 तक इलेक्ट्रॉनिक व सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय और नीति आयोग द्वारा आयोजित किया गया है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में भारतीय निशानेबाज यशस्विनी सिंह ने 5वें अंतर्राष्ट्रीय ऑनलाइन क्रिकेट निशानेबाज में कौन सा पदक जीता है? तो दोस्तों इन्होंने जीता है स्वर्ण पदक। कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक। भारतीय निशानेबाज यशस्विनी सिंह देसवाल ने 5वें अंतर्राष्ट्रीय ऑनलाइन निशानेबाज प्रतियोगिता में हाल ही में 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में गोल्ड मेडल जीता है। यशस्विनी ने 241.7 अंकों के साथ ये खिताब जीता है। इस प्रतियोगिता का आयोजन indiashooting.com ने किया है। तो दोस्तों आज की करंट अफेयर में इतना ही। मिलते हैं कल सुबह एक बार फिर से। उससे पहले दोस्तों 5 रिवीजन के क्वेश्चन आप बात कर लेते हैं।
जिनको आपका जवाब करंट अफेयर्स में कमेंट बॉक्स में देना है। तो दोस्तों पहला है विश्व शिक्षक दिवस किस दिन मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 चिकित्सा में नोबेल पुरस्कार 2020 किसे दिया गया। अगला क्वेश्चन स्वच्छ भारत पुरस्कार 2020 में किस राज्य को पहला स्थान प्राप्त हुआ। क्वेश्चन नंबर 4 नासा ने भारतीय मूल के किस दिवंगत अंतरिक्ष यात्री के नाम पर एक वाणिज्य अंतरिक्ष यान लॉन्च किया है। अगला क्वेश्चन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में हिमाचल प्रदेश के रोहतांग में किस सुरंग का उद्घाटन किया है। तो दोस्तों ये 5 क्वेश्चन है, ये रिवीजन के लिए हैं, तो आप इनका जवाब कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। तो दोस्तों आज के करंट अफेयर्स में इतना ही, मिलते हैं कल सुबह एक बार फिर से। जय हिंद जय भारत। और दोस्तों चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, इससे हमारा मनोबल बना रहता है और हम आपसे ऐसी डिमांड नहीं करते हैं। तो दोस्तों बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं कल सुबह एक बार फिर से, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। हैव ए नाइस डे।